नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ ऋतिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। मणिपुर में सीआरपीएफ का बड़ा एक्शन। जिरीबाम में मुठभेड़ के दौरान 11 उग्रवादियों को किया ढेर, एक जवान घायल। मणिपुर में सीआरपीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ के जिरीबाम में मुठभेड़ के दौरान 11 उग्रवादियों को मार गिराया है। वहीं इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ के एक जवान के भी घायल होने की सूचना मिली है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल तक एयरलिफ्ट किया गया है। सीआरपीएफ के सूत्रों के अनुसार उग्रवादियों ने सीआरपीएफ की टीम पर हमला किया था, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हुई। महाराष्ट्र में महायुति एमडीए के घोषणा पत्र में क्या खास है, दोनों में कितने वादे हैं? एक से महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। सत्ताधारी भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को 25 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने बहना योजना के तहत महिलाओं को हर माह 2100 रुपए देने के साथ बुजुर्गों को 2100 रुपए की पेंशन देने, किसान का कर्ज माफ करने और 25 लाख नौकरियां देने जैसे वादे किए हैं। पार्टी ने भ्रष्टाचार विरोध कानून बनाने का संकल्प भी जताया है। रविवार को महाविकास आघाड़ी ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र दिया था। गठबंधन ने घोषणा पत्र में किसान, महिला, युवा समेत तमाम वर्गों के लिए कई वादे किए। सीएम मोहन यादव ने कहा कि ट्रंप हो या हैरिस, दोनों भारत पर ही निर्भर थे। ग्वालियर में बोले सीएम यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार को ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि हाल के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कमला निर्भर थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में एक कार्यक्रम के दौरान यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी शुभकर है। दुनिया के साथ भारत ने अपनी लोकतंत्र की ताकत बताई है। आज भारत के बगैर कोई भी बड़ी महाशक्ति कल्पना नहीं कर। भारत के साथ जुड़ने में ही वह अपना भला देखते हैं। हमने अभी अमेरिका के चुनाव में भी देखा है, ट्रंप हो या हैरिस, दोनों भारत पर ही निर्भर थे। वायु सेना स्टेशन आगरा में C-295 मोशन सिम्युलेटर का उत्पादन इतनी बढ़ जाएगी इंडियन एयरफोर्स की ताकत। मध्य वायु कमान के AOC इन एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 11 नवंबर 2024 को वायुसेना स्टेशन आगरा में भारतीय वायुसेना C-295 फुल मोशन सिम्युलेटर सुविधा का उद्घाटन किया। सिम्युलेटर टेक्निकल शिफ्ट, पैराड्रॉपिक, पैराशूटिंग, चिकित्सा, निकासी और आपदा राहत आदि जैसे विभिन्न मिशनों का अनुकरण करके पायलटों को लगभग वातावरण में प्रशिक्षित करने में सक्षम बनाता है। यह सुविधा C-295 बेड़े की परिचालन क्षमता में काफी वृद्धि करेगी। अत्याधुनिक सैन्य विभाग से उच्च खतरे की स्थितियों का अनुकरण करने में सक्षम बनाता है, जिनका वास्तविक संचालन में सामना किया जा सकता है। इस प्रकार पायलट युद्ध के लिए तैयार होने में सक्षम होते हैं। यह पायलटों को महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता वाले उच्च जोखिम वाली आपात स्थितियों से निपटने, अपने कौशल को सुधारने की भी अनुमति देगा, जिससे सैन्य की समग्र उड़ान सुरक्षा में वृद्धि होगी। इफ्फी में मिसेज के प्रीमियम पर उत्साहित सानिया मल्होत्रा खुशी जताते हुए बोली, आभारी हूँ। अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा की फिल्म मिसेज का एशिया प्रीमियम 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में होने जा रहा है। इस महोत्सव में 22 नवंबर को फिल्म दिखाई जाएगी। सानिया की यह फिल्म न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल और पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सहित कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पहले ही तारीख लूट चुकी है। अब इफ्फी में फिल्म के प्रीमियर को लेकर सानिया बेहद खुश है। यूपी में अब बनेंगे चिप वाले जूते, पहनने वाले की लोकेशन का चल सकेगा पता, मोबाइल और लैपटॉप से भी कर सकेंगे कनेक्ट। आगरा में AI की मदद से चिप वाले जूते बनेंगे। इन जूतों से घर बैठे निगरानी हो सकेगी। सुरक्षा दृष्टि से जूतों में चिप लगाई जाएगी। आगरा में ही इनका निर्माण होगा। सीटी रंग बिरंगी लाइट के बाद अब चिप वाले जूते बनेंगे। आगरा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से
विशेष चिप वाले जूते बनाएंगे। इन जूतों को पहनने वाले की घर बैठे निगरानी हो सकेगी। तकनीकी संस्थाओं से बातचीत चल रही है, जल्द चिप वाले ये जूते लोगों के पैरों में। आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चरर एवं ट्रांसपोर्ट चैम्बर के अध्यक्ष पूरन डाबर ने बताया कि समय जरूरत के आधार पर जूते की बनावट और सुविधाएं बदली गई हैं। अब लोगों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया है। कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस में तनातनी, देवगौड़ा का आरोप, दिवालिया राज्य सरकार करेगी गृह लक्ष्मी योजना बंद। जेडीएस के संरक्षक और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने कहा कि दिवालिया कर्नाटक सरकार गृह लक्ष्मी योजना को बंद कर देगी। इस पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने सोमवार को कहा कि भाजपा और जेडीएस हमेशा से राज्य में कांग्रेस सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी गारंटियों को बंद करना चाहते थे। गृह लक्ष्मी योजना कांग्रेस सरकार की 5 गारंटियों में से एक है, जिसके तहत बीपीएल परिवारों की महिला मुखियाओं को 2000 रुपए दिए जाते हैं। पाकिस्तान की एक और दीदर धमकी, अगर मेजबानी छीनी गई तो नहीं लेंगे चैंपियनशिप में हिस्सा। चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए बीसीसीआई के भारतीय टीम को पाकिस्तान में से इनकार करने के बाद अब पाकिस्तान ने दीदर धमकी दी है। दरअसल पाकिस्तान पर मेजबानी छीने जाने का खतरा मंडरा रहा है। द डॉन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से एक रिपोर्ट साझा करते हुए बताया है कि अगर पाकिस्तान में टूर्नामेंट की मेजबानी के अधिकार छीन लिए जाएंगे तो वह अगले साल होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से अपना नाम वापस ले सकता है। द डॉन ने पीसीबी के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। एक दिन एक शिफ्ट, नॉर्मलाइजेशन नहीं की जिद पर अड़े अभ्यर्थी। पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराने के विरोध में आज भी छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भी सेवा आयोग का घेराव कर रहे हैं। प्रदर्शन अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है। अभ्यर्थियों ने आयोग के सामने एक दिन एक शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन नहीं की मांग रखी है। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग की ओर से प्रस्तावित पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराने के फैसले का अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। आज सोमवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रतियोगी छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर यूपी लोक सेवा आयोग तक पहुंच गए। ऐसे में पुलिस को भी बल प्रयोग करके उन्हें खदेड़ना पड़ा। प्रदर्शन अभी भी जारी है और छाप मानने को तैयार नहीं है। कर्नाटक में मंत्री जमीर अहमद ने पूर्व सीएम कुमारस्वामी पर की विवादित टिप्पणी। जेडीएस ने कर्नाटक सरकार से जमीर अहमद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उन्हें पद से बर्खास्त करने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जमीर अहमद के बयान की निंदा की और इसे लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा। कर्नाटक के मंत्री जेड जमीर अहमद खान ने केंद्रीय मंत्री एचडी कुमार स्वामी पर विवादित टिप्पणी कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल जमीर अहमद ने कुमार स्वामी के खिलाफ रंगभेदी टिप्पणी की। जेडीएस ने कर्नाटक सरकार से जमीर अहमद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उन्हें पद से बर्खास्त करने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी जमीर अहमद के बयान की निंदा की और इसे लेकर कांग्रेस सरकार को घेर लिया। कोई भी धर्म प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता है। पटाखों का प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी राज्यों से यह बताने को कहा है कि उन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी कहा कि वह हितधारकों से परामर्श के बाद 25 नवंबर से पहले पटाखों पर स्थायी प्रतिबंध लगाने पर फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश गंभीरता से न लेने के लिए दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध पूरी तरह से लागू नहीं किया गया और महज दिखावा किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से उसके आदेश के पूर्ण पालन के लिए स्पेशल सेल बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया बिना लाइसेंस के कोई भी पटाखों का उत्पादन और उनकी बिक्री न कर सके। झारखंड में चुनाव से पहले भाजपा के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, बहकाने वाले वीडियो पोस्ट करने का लगा आरोप।
झारखंड के रांची में रांची भाजपा इकाई पर एफआईआर दर्ज की है। रांची पुलिस कांग्रेस से शिकायत मिलने के बाद भाजपा पर यह केस दर्ज किया है कि चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने झारखंड भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल पर गलत और बहकाने वाले वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगाया है। इसी के मद्देनजर रांची पुलिस ने पार्टी के खिलाफ केस दर्ज किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग को 10 नवंबर 2024 को कांग्रेस नेता जयराम रमेश की तरफ से शिकायत मिली है। इसमें आरोप लगाया है कि एक्स हैंडल से कुछ वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं जो झूठे और बहकाने वाले हैं। इस शिकायत में कहा गया है कि वीडियो कथित तौर पर निराधार आरोप लगाए गए हैं ताकि मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके और उन्हें विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों को वोट देने में रोका जा सके। अब दिल्ली में छात्रों को स्कूल जाने में होगी आसानी। सरकार ने शुरू की इन 2 रूटों पर बस सेवा। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को बेहतर करने के लिए 2 बस रूट शुरू किए हैं और एक मौजूदा रूट के लिए फेरों की संख्या बढ़ा दी है। सरकार का कहना है कि यह निर्णय खास तौर पर वंचित इलाकों के लोगों और छात्रों को लाभान्वित करने के लिए किया गया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बिजवासन विधायक भूपिंदर सिंह जून की मौजूदगी में स्कूली बच्चों के लिए समय 892 SPL सेवा को हरी झंडी दिखाई। बयान में कहा गया है कि यह सेवा लगभग 19 किलोमीटर तक फैलेगी जो द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन, छावला गांव और BSF कैंप जैसे प्रमुख स्टॉप को जोड़ेगी और इसका उद्देश्य दैनिक यात्रियों के लिए एक विश्वसनीय परिवहन विकल्प प्रदान करना है। COP29 जलवायु वित्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मजबूत कार्रवाई जरूरी। शिखर सम्मेलन में बोले UN के प्रतिनिधि। अजरबैजान के बाकू में चल रहे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के 29वें सम्मेलन में जलवायु वित्त लक्ष्य प्राप्त करने और कार्बन बाजारों को लेकर कार्रवाई करने का मुद्दा उठा है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि वैश्विक तौर पर जलवायु वित्त लक्ष्य को प्राप्त करने और कार्बन बाजारों को लेकर कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है। साइमन स्टील ने कहा कि प्रगति के बावजूद वैश्विक स्तर पर बढ़ते जलवायु संकट पर बात करने के लिए COP एक बेहतर मंच है। उन्होंने कहा कि यहाँ जलवायु संकट से निपटने के लिए काम करने पर हम एक दूसरे को विश्वसनीय रूप से जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु समझौतों के बिना मानवता 5 डिग्री की भयावह गर्मी की ओर बढ़ सकती है। उतार चढ़ाव के बाद सपाट बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 79,500 से नीचे, निफ्टी 150 के करीब। शेयर बाजार सोमवार को उतार चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र के बाद सपाट बंद हुआ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 9.83 अंक की मामूली बढ़त के साथ 79,496 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 6.90 अंक गिरकर 24,141 पर बंद हुआ। विदेशी निवेशकों की बिकवाली के बीच बाजार को क्या हुआ। शेयर बाजार सोमवार को उतार चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र के बाद सपाट बंद हुआ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन में 9.83 अंक की मामूली बढ़त के साथ 79,496 पर बंद हो गया, जबकि निफ्टी 6.90 अंक गिरकर 24,141 पर बंद हुआ। इस दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे गिरकर 84.39 के नए सर्वकालिक निम्नतम स्तर पर पहुंच गया। ओयो में पड़ा छापा, कमरे में घुसी पुलिस तो मची भगदड़, घंटों के हिसाब से लिया था रूम। गाजियाबाद स्थित विजयनगर क्षेत्र के अंबेडकर नगर में होटलों में चल रहे देह व्यापार की शिकायत पर शनिवार को पुलिस ने छापा मारा। मौके से पुलिस को 2 होटल में से 3 जोड़े आपत्तिजनक स्थिति में मिले। मामले में पुलिस ने 3 युवती व महिलाओं को रेस्क्यू किया और 3 युवक व 2 होटल मालिक व प्रबंधक समेत 6 को गिरफ्तार किया। एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी ने बताया कि काफी दिनों से विजयनगर क्षेत्र के होटलों में देह व्यापार चलने की शिकायत मिल रही थी। शनिवार को मामले में टीम के साथ औचक निरीक्षण किया तो होटल ड्रीम एम्पायर, होटल स्टे इन में से 3 जोड़े आपत्तिजनक स्थिति में मिले। उनके पास से आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। रोहित की गैर मौजूदगी में कौन करेगा ओपनिंग, कोच गंभीर ने सुझाए ये 2 नाम।
शुभमन गिल पर भी दिया बयान। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 22 नवंबर से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है। इस दौरे के लिए रवाना होने से पहले कोच गौतम गंभीर ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने नियमित कप्तान रोहित शर्मा के पर्थ में होने वाले अब पहले टेस्ट में उपलब्धता को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि फिलहाल इसकी कोई पुष्टि नहीं है, उम्मीद है कि वह उपलब्ध होंगे। हम आपको इसकी जानकारी पर्थ टेस्ट से पहले दे देंगे। रोहित की गैर मौजूदगी में कौन ओपनिंग करेगा, इस सवाल पर गंभीर ने कहा कि हमारे पास कई विकल्प मौजूद हैं। हमारे पास अभिमन्यु ईश्वरन और हमारे पास केएल राहुल। हम पर्थ में शुरुआती टेस्ट से पहले कौन लेंगे और फैसला करेंगे कि किसे ओपनिंग करानी चाहिए। हमारे पास ओपनिंग के लिए और भी कई विकल्प मौजूद हैं। चैड में सेना का बड़ा अभियान, बोको हरम के 96 आतंकी मारे गए, 15 सैनिकों की भी जान गई, 32 घायल हुए। चैड में सोमवार को सेना ने बड़ा अभियान चलाया। इस ऑपरेशन में सेना ने बोको हरम के 96 आतंकियों को मार गिराया। वहीं चैड सेना के 15 जवानों की भी जान चली गई। इसके अलावा 32 सैनिक घायल हैं। चैड की सेना का यह अभियान कहां चलाया गया, इसके बारे में फिलहाल सेना के प्रवक्ता ने जानकारी नहीं दी है। साथ ही इस पर पूरी घटना के हालात पर भी चर्चा नहीं की गई है। जनरल इशाक अचेक ने रविवार को टीवी पर अपने संबोधन के दौरान कहा कि सेना ने बोको हरम के 11 आतंकियों को घायल भी किया है और बड़ी मात्रा में हथियारों व अन्य उपकरणों को जब्त किया। उन्होंने कहा कि सेना नागरिकों को निश्चिंत करना चाहती है कि हालात नियंत्रण में है और हस्के नाइट अभियान के तहत बचे हुए आतंकियों को खोजने का काम किया जा रहा है। हस्के नाइट अभियान चैड की सेना की तरफ से लेक चैड क्षेत्र में बोको हरम को खत्म करने का अभियान है। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन। आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।